तुम सब तैयार हो ना? जी अम्मी। हमें लगता है कबीर आ गया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कबीर चाचा। कैसे तुम लोग? अब हमें कोई बताएगा कि हमें यहाँ क्यों बुलाए? क्योंकि हम ये लेकर आए तुम्हारे लिए बहुत सारे तोहफे। ये लो, बोलो। वो इसलिए चाचू क्योंकि कल हम स्कूल की तरफ से साइकिल पिकनिक पर जाने वाले हैं, इसलिए हमें कल की कल साइकिल चाहिए। जैद को अलग और हमें अलग। हमें अलग ही चाहिए। हम अलीशा पी के पीछे बैठ जाएंगे। बस आप इन दोनों को दिला दीजिए। और चाचू साइकिल के साथ साथ हमें आपकी परमिशन भी चाहिए। हम पिकनिक के लिए रामबाग जा रहे हैं ना, इसलिए। रामबाग? असल में रामबाग का जो रास्ता है वो ठीक नहीं है, खतरनाक है थोड़ा। हम तुम्हें इजाजत नहीं दे सकते। हमें साइकिल चलानी आती है, हम मैनेज कर लेंगे। हाँ चाचू, मान लीजिए ना। सुनो, हम मना कर रहे हैं, मतलब मना कर रहे हैं। क्यों नहीं जाएंगे चाचू? हमारे सब दोस्त जा रहे हैं, इसलिए हमें भी जाना है। हो क्या गया तुम तीनों को? हम मना करें मतलब मना कर रहे हैं। कबीर, बच्चे हैं, थोड़ा आराम से। सुनो, कुछ भी मांग लो हम दे देंगे, लेकिन रामबाग का जो रास्ता है वो बड़ा खतरनाक है, इसलिए हम मना कर रहे हैं। समझे तुम? हम नहीं समझे। हमें कल के कल साइकिल चाहिए, मतलब चाहिए। अगर आप हमसे प्यार करते हो तो हमें दिला दो। हाँ चाचू, अगर आपने साइकिल नहीं दिलाई तो हम आपसे बात नहीं करेंगे। और ये भी समझ लेना कि हमें आपसे प्यार नहीं है। तुम हमारे प्यार पे शक कर रहे हो? हमें तुम तीनों की फिक्र है, इसलिए तो हम मना कर रहे हैं। हम कुछ नहीं जानते। हमें कल के कल साइकिल चाहिए, नहीं तो हम आपसे रिश्ता नहीं रखेंगे। हाँ, बाकी सब कुछ ठीक ठाक है ना? हाँ, कोई आप यहाँ बैठिए। चलाइए। चाहते क्या हो शहबाज अहमद? हम चाहते हैं आप कोर्ट में एक लेटर दीजिए कि आपकी बेटी ज़ारा वही 5 करोड़ रुपए लेकर भागी थी। आपकी भलाई इसी में है कि आप हमसे हाथ मिला लीजिए। शहबाज अहमद, तुम दुनिया के सबसे जलील इंसान हो। हम तुमसे और तुम्हारी धमकियों से डरते नहीं हैं। अल्लाह से खैर मनाओ शहबाज अहमद। अगर कहीं हमने शराफत छोड़ दी ना तो तुम्हें सबक सिखाने पर आमदा हो जाएंगे। गाड़ी से नीचे उतरो। ठीक है काजी साहब, जैसी आपकी मर्जी। अच्छे बच्चे जिद नहीं करते। हमें साइकिल चाहिए, मतलब चाहिए। बच्चे कितनी सही एक्टिंग कर रहा है। सुनो अलीशा। हम नहीं मानेंगे चाचू। अलीश, नहीं। बेगम कहाँ है? क्या हो रहा है? अस्सलाम वालेकुम काजी साहब। खालाजान कुछ सामान लेने के लिए बाहर गई हुई हैं, जल्दी लौट आएंगी। कबीर मियां, जी। ज़ारा की समझदारी की वजह से शहबाज अहमद बौखला गया है। वो कमबख्त और घटिया इंसान आज बौखलाते हुए हमारी गाड़ी में जबरदस्ती घुस आया और हमसे कहने लगा कि हम उसे लेटर लिख के दें, जिसमें लिख के दें
कि शरिया बोर्ड के जरिए कंबल तकसीम करने के लिए जो पैसे जुटाए गए थे उनका हिसाब हो, और साथ में ये भी लिख के दें कि वो सारे पैसे हमारी मरहूम बेटी ज़ारा लेकर भाग गई है। और अगर हमने ऐसा नहीं किया तो हमें बदनाम करके शहर गाजी के ओहदे से हटने पर मजबूर कर दिया जाएगा। हमें लगता है शहबाज अहमद सुधरने नहीं वाला, सुधार के आते हैं। ठहरिए ठहरिए कबीर मियां, ठहरिए ठहरिए। आप सुनिए, देखिए, सब्र से काम लीजिए। ये गुस्सा करने का नहीं, सोचने का वक्त है कबीर मियां। अगर हम चाहें तो इमरान मियां को शहर गाजी बना सकते हैं, मगर हम ऐसा करेंगे नहीं, क्योंकि इमरान मियां शहबाज अहमद से मुकाबला करने के लिए अकेले काफी नहीं। हाँ, उन्हें आप वाली नायब की पोस्ट तो दी जा सकती है। कबीर मियां जी, बहुत जल्द हमसे हमारी ताकत छीन ली जाएगी और शरिया बोर्ड गलत हाथों में चला जाएगा। इसलिए हमारी आपसे इल्तिजा है, हमारी जगह आप शहर काजी बन जाइए। हमारी आपसे गुजारिश है, इल्तिजा है, हमारी जगह आप शहर काजी बन जाइए। नहीं बन सकते ना काजी साहब। क्यों? क्योंकि हमने नमाज पढ़ना छोड़ दिया है। जो इंसान खुद नमाज नहीं पढ़ रहा, वो पूरे लखनऊ के लोगों को नमाज अपने पीछे पढ़ाएगा। कबीर मियां, काजी साहब नहीं, सुनिए, देखिए, हर काम जो शरिया बोर्ड में होता है वो अल्लाह ताला की रोशनी में होता है। काजी साहब, हकीकत तो ये है कि हम वो रोशनी को बहुत पहले पीछे छोड़ चुके हैं। कबीर जिद मत करो, काजी साहब जो कह रहे हैं वो बिल्कुल। हमें ना किसी का मशवरा चाहिए ज़ारा, ना किसी की बात सुननी है। कबीर एक माफ करना, बात खत्म हो चुकी है। हमें माफ कीजिएगा, नहीं बन पाएंगे हम। कबीर एक बार सोच के तो देखो। कबीर, कबीर बात को, कबीर सुन तो लो। कबीर, कबीर दरवाजा खोलो। कबीर तुम ऐसे बिहेव क्यों कर रहे जैसे दुनिया में सिर्फ तुमने ही दुख देखे हैं, सिर्फ तुम्हारे साथ ही बुरा हुआ है। कबीर एक बात बताओ हमें, अल्लाह ने क्या हमेशा तुम्हें दुख दिए हैं? नहीं ना। और आज अगर थोड़ी सी परेशानी दे दी तो तुमने उनसे मुंह फेर लिया। कुछ तो बोलो कबीर। कबीर, कबीर, कबीर कुछ तो बोलो, दरवाजा खोलो प्लीज। कबीर। हाँ हाँ, हम गुस्से में हैं, हाँ हम नाराज हैं अल्लाह ताला से, हाँ हम नहीं बात कर रहे उनसे क्योंकि हम पे गुजरी है, तुम पे नहीं। तो एहसास हमें है। हम तुम्हारा एहसास नहीं कर सकते कबीर। तुम पर क्या गुजरी है हम नहीं जानते, हमसे ज्यादा दुख देखे हैं तुमने। हमारे माँ बाप छिन गए कबीर। इस पूरी दुनिया में जिंदगी भर ठोकरें खाई हैं हमने, लोगों की गालियां, किस्मत की धिक्कार, क्या नहीं गुजरी हम पर कबीर। लेकिन हमने तो अल्लाह का रास्ता नहीं छोड़ा, हम तो अल्लाह से नहीं रूठे कबीर। उस अल्लाह को भी हम पे तरस आ गया था, लेकिन कबीर उसी अल्लाह ने हमें अजरा जैसी बहन दी। हमारे माँ बाप नहीं है, लेकिन हमें काजी साहब और खाला जान का प्यार मिला, हमारे नन्हे बच्चों का प्यार मिला, तुम मिले कबीर। कबीर हमारी जिंदगी जहन्नुम से कम नहीं थी, लेकिन बाद में सब कुछ ठीक हो गया ना। फिर तुमने उम्मीद क्यों छोड़ दी? तुमने काजी साहब और खाला जान को देखा है? वो शहबाज अहमद जब चाहे उन्हें बेइज्जत करके चला जाता है। कभी उनकी आंखों में देखना कबीर, गौर से, तुम्हें अपना दर्द छोटा लगने लगेगा। उन्होंने भी तो कितना कुछ सहा है, लेकिन उन्होंने उम्मीद नहीं छोड़ी। अभी तक वो खड़े, अभी तक लड़ रहे हैं। फिर तुम क्यों एक ही जिद पे अड़े हो कबीर कि तुम्हें शहर काजी नहीं बनना, अल्लाह के रास्ते पे नहीं चलना? कबीर अपने लिए नहीं तो काजी साहब के लिए कर लो। छोड़ो, हम भी पागल हैं। उसे समझा रहे जिसे ये तक नहीं पता कि इस्लामी साल के मुताबिक कल ज़ारा की बरसी है।
कल ज़ारा को इस दुनिया से गए 2 साल हो जाएंगे। क्या कल भी तुम खुदा से रूठे रहोगे? कल तुम्हारे ईमान और ज़ारा से मोहब्बत दोनों का टेस्ट है। हम भी देखते हैं कि कल तुम ज़ारा के लिए फातिहा पढ़ते हो या नहीं, क्योंकि हम तुम्हारे लिए दुआ करेंगे कबीर कि अल्लाह तुम्हारे दिल के अंदर ये जो जिद है ना, इसे निकाल दे और तुम अपनी ज़ारा की रूह के सुकून के लिए ऊपर वाले से हम्दो सना करने के लिए राजी हो जाओ कबीर, क्योंकि कल साबित हो जाएगा कबीर तुम्हें क्या ज्यादा प्यारा है, अपनी जिद या ज़ारा की रूह का सुकून।